हेलो एंड वेलकम टू ऑटो डिडक्ट आईएएस। आज का हमारा मेन एडिटोरियल टॉपिक पेज ही हम लोग लिए हैं, ए ड्रैकोनियन लॉ दैट नीड टू डिसअपियर। ये पहला है, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसका हैंड रिटन भी नोट्स है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा ये जो छोटा छोटा है उसको हम लोग पहले देखेंगे। शैडो ओवर सोरेन, अभी आप सुन रहे होगे न्यूज़ में कि अभी कोल माइनिंग का पट्टा अपने भाई के नाम करने के कारण जो अभी हेमंत सोरेन जो हैं उन पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मिसयूज करने का न्यूज़ चल रहा है। और ये अभी गवर्नर के पास नोटिस आ चुका है, जो सजेशन गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन से मांगा था। इलेक्शन कमीशन इनको ये दोषी पाया है, तो अब हो सकता है ये हटने वाले हैं। तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। इसमें आपको ये तो कहाँ न्यूज़ चल रहा है, तो न्यूज़ पे यूपीएससी एस्पिरेंट को न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है। उसका जो टेक्निकल चीज़ है, जो यहाँ पे टेक्निकल मतलब जो एस्पेक्ट जो टेक्निकल है, जैसे लॉ से जुड़ा हो या कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हो, वो चीज़ को आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बात होगा, तो आप अभी जाइए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को खोजिए और उसको डिटेल में समझ लीजिए, है ना। ये न्यूज़ में बहुत दिन पहले भी था, अरविंद केजरीवाल जब बने थे उस समय का एक न्यूज़ है, तो उस समय भी बहुत दिन तक न्यूज़ में रहा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अब फिर न्यूज़ में हो सकता है आएगा। दूसरा आपका जो सिलेबस में भी है आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 पढ़ना, तो उसको भी एक बार आप अपना जो लड़का पढ़ चुके हैं तो वो टॉपिक को रिवाइज़ कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। बाकी न्यूज़ तो चलते रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें यही है, इससे ज़्यादा कुछ अभी हम लोग नहीं इसमें करेंगे। इसके बाद एक और है मर्डर इन सीवेज। आप सुनते होंगे कि मैनुअल स्कैवेंजर जो आपका जो नाली में घुस के साफ़ करते हैं, कभी कल डेथ सुनने को भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा जो गैसेस वगैरह रहता है जो हार्मफुल होता है, उसके कारण डेथ हो जाता है। तो उसी पे जो इंडिया में इस पर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, आई थिंक 15 या 16 में आया, पूरा याद नहीं है, 15 या 16 में ये आया था, ठीक है ना। मीन्स जब मैं लिख रहा था तो उस समय ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। तो आप इसको एक बार जाइए, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, तो इस पर आप जाइए, इसको देखिए। अच्छा, ये ध्यान मेंस में था या पीटी में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार आप इसका प्रोविज़न देख लीजिएगा। और ये प्रोविज़न अगर आप डेटा कॉपी बनाए हैं और उसमें वनरेबल सेक्शन बनाए होंगे, तो उसमें ये चीज़ ज़रूर डाल दीजिएगा। ये एक्ट के बारे में जब वनरेबल सेक्शन के बारे में बात कीजिएगा कि गवर्नमेंट कुछ काम की है, तो हमारे पास एक्ट है, लिखने के लिए तो होगा ना आपके पास, ठीक है। तो ये न्यूज़ बेसिकली ये है कि इसी एक्ट में नोटिफिकेशन जारी किया है तमिलनाडु, और उसमें कि अगर कोई इस 2013 के एक्ट से कम्प्लीटली बैंड है, मतलब मैनुअल स्कैवेंजर, ठीक है ना, ये कम्प्लीटली बैंड है। लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन के हिसाब से इसमें कुछ अलाउ किया गया है ना, कुछ कंडीशन, अगर स्पेशल कंडीशन में अलाउ कर सकता है मैनुअल स्कैवेंजिंग, और उसके लिए कुछ फर्दर स्पेशल कंडीशन बनाया कि अगर कोई जा रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ लेके जाना होगा, है ना। जैसे यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है कि ये सब चीज़ होना चाहिए, उसको तैयार करके तभी आप उतारो, ठीक है ना। तो इसमें ही है मेडिकल डिवाइस हुआ, रेस्पिरेटरी किट हुआ, एयर प्योरीफिकेशन मास्क हुआ, मेडिकल ऑक्सीजन वाला जो ये सब हुआ, और भी बहुत सारा, इसका लिस्ट बहुत लंबा है। तो ये इसको यूज़ कर आप मैन्युअली कर सकते हैं, इसी पे ये न्यूज़ है, ठीक है। अगला जो हमारा जो छोटा सा आर्टिकल है, छोटा नहीं बड़ा है, बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। पुट्टास्वामी एंड फेडिंग प्रॉमिस ऑफ द राइट। आप देखो 2017 में ये आया था, 2017 के बाद 2017 में केस जो आपका जजमेंट आया था, 9 जज बेंच था, और वो आपका जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मान लिया, है ना। अब इसके बाद जो देखोगे कि फिर आपका इसी पे बात काम चलता है, ठीक है ना। आपका डेटा प्रोटेक्शन उस डेटा प्रोटेक्शन बिल जो बनाया जाता है, उसका भी एक प्रोसेस के थ्रू BN श्रीकृष्णन का कमेटी बनता है, फिर उस पर ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर उसके बाद वो आगे जाके JPC में जाता है, और वहाँ के बाद आपका बिल आगे बढ़ता है, और यही बिल बाद में जाके अभी हाल फिलहाल में विड्रॉ कर लिया गया है। तो इस पर हम लोग कम से कम 4-5 तो आर्टिकल देख चुके हैं, इस बिल को विड्रॉ क्यों किया गया, अच्छा है खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा है। इसका एंगल ये है कि पुट्टास्वामी वाला जो हमको प्राइवेसी के लिए दिया था राइट, वो लगता नहीं है कि हमारे गवर्नमेंट इसको अप्लाई कर रहा है। और इसका ब्रीच पहला तो यही दिख रहा है इसको कि भाई आप इसको विड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो आप सीरियस नहीं हैं कि आप हमको राइट टू प्राइवेसी दें। उसके बाद स्पाईवेयर के बारे में जो आपका न्यूयॉर्क टाइम, जो आपको पता ही होगा, पेगासस के बारे में बात ये करते हैं। पहला तो ये पॉइंट। दूसरा ये एक तो पेगासस के बारे में बात करते हैं। बाकी इसमें कि कैसे हमारा पर्सनल डाटा का मिसयूज हो रहा है, ये सब में यही दिया हुआ है। लेकिन पॉइंट जो बात है कि कहाँ कहाँ लग रहा है कि हमारा गवर्नमेंट जो है नहीं देख रहा है, हमारा जो राइट है उसको नहीं देना चाह रहा है। तो एक तो ये पहला दिखा। दूसरा, यहाँ पेगासस का जब रिपोर्ट आता है न्यूयॉर्क टाइम में, तो उसके बाद का जो रवैया है
वो नहीं। अभी हाल फिलहाल में कल का न्यूज़ जो आप सुने होंगे कि 7 फ़ोन में पेगासस, एक तो स्पाईवेयर मिला है, लेकिन पेगासस है या नहीं है नहीं पता है। और जेपीसी कमेटी ये भी बात माना कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं की है, ठीक है। ये इसमें न्यूज़ में नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं, कल का न्यूज़ में था ये। उसके बाद एक और है इसमें कि एक गवर्नमेंट हाल फिलहाल में एक नया नॉर्म्स बनाई है कि अगर वीपीएन सर्विस जो प्रोवाइडर है उसको केवाईसी रखना पड़ेगा। केवाईसी मतलब होता है कि नो योर कस्टमर वाला, कि भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या हो, सब ये सारा चीज़ रखना होगा। अच्छा, वीपीएन सर्विस आपको पता नहीं होगा तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में करेंगे, उसको थोड़ा देख लेते हैं। वीपीएन में क्या होता है कि अगर आप नेट खोलते हो और ये वीपीएन सर्विस के थ्रू खोलते हो तो जो हमको आईपी प्रोवाइडर है या सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता नहीं चलेगा कि हम कौन सा साइट देख रहे हैं, कब डाटा कहाँ भेज रहे हैं, ये सब पता नहीं चलेगा। वीपीएन आप देखते हो ना कि कोई आदमी फ़ोन कर रहा है, पता चलता है कि अमेरिका से कर रहा है और आपके बगल में बैठा हुआ है, तो वीपीएन अमेरिका वाला अगर आप यूज़ करोगे तो ऐसा दिखेगा, लगेगा कि आप जो काम कर रहे हो आप अमेरिका में बैठ के काम कर रहे हो। तो एक तरह से एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये वीपीएन सर्वर होता है कि भाई कोई डेटा आपका हैक नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या बोली कि जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, उसको ये ज़रूरी है कि वो जो आदमी सर्विस ले रहा है उसका पूरा डेटा आपके पास हो। तो यहाँ से ये एक पॉइंट उठता है कि भाई आप वीपीएन को तो दे दिए, आप केवाईसी सर्विस रिकॉर्ड उसको मेंटेन करने के लिए, केवाईसी रिकॉर्ड अगर वो मेंटेन करेगा तो एक तरह से जितना मेरा डेटा है, जो आदमी उस सर्विस को यूज़ कर रहा है, वो सारा डेटा वो बाहर वाले के पास चला जाएगा, क्योंकि वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर सारे बाहर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वो ब्रीच हो जाएगा, ये है। और इस पे बात कहा गया कि क्यों आप केवाईसी ले रहे हो, तो सिंपल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नेशनल सिक्योरिटी बात की, नेशनल सिक्योरिटी है का मामला है, इसीलिए हम उसको केवाईसी लेने के लिए बोले, ठीक है। तो ये 3 बात पे आप ध्यान रखोगे तो इतना में काम यह चला जाएगा। इसमें कोई और ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं है, क्योंकि हम लोग इस पर बहुत बात किए हुए हैं, ठीक है ना। खास करके पुट्टास्वामी और डेटा प्रोटेक्शन पे बात चल ही रहा है, फिर कुछ ना कुछ आएगा। तो अभी अगर इस पॉइंट से जो टेक अवे पॉइंट है, आपको 3 ही पॉइंट ले जाना है कि गवर्नमेंट अभी सीरियस नहीं दिख रही है हम पुट्टास्वामी का जो जजमेंट था उसको इम्प्लीमेंट करने में। और 3 केस आपको यहाँ दिख रहा है, ये तीनों याद रखिएगा कहीं पे लिखने के लिए, 3 लाइन में काम हो जाएगा। ये 3 लाइन आपको जो यूज़ करना है यही करना है, बाकी ये अपना जो सपोर्ट किए हैं बात बताने के लिए, टेक अवे पॉइंट आप 3 ही रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो मेन पॉइंट है उस पे जाते हैं, जो इसको डिटेल में करना था हमको। अच्छा, इससे पहले हम आपसे एक बात करना चाह रहे थे कि जो अभी हम लोग का 300 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन जो व्यू है वो धीरे धीरे जाता है। तो इसके लिए आप क्या करो, जो सब्सक्राइबर हैं वो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन करिएगा तो जो मेरा वीडियो है जब भी अपलोड करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, इसका PDF वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, हैंड रिटन नोट्स में, बहुत इजी है। आप डायरेक्टली रखो और एक बार जब पढ़ा देते हैं उसको एक बार गो थ्रू हो लो, उसको कभी भी आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि कैसे सर से बताए थे ये सब चीज़, तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब बाकी को आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करो, अगर कोई डाउट होता है या अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए। ये सब चीज़ हमको एक एनर्जी देता है कि फिर से और अच्छा से वीडियो बनाया जाए, और भी मेहनत करके और रिसर्च करके वीडियो बनाएं। तो कोशिश कीजिए लाइक करें और कमेंट भी करें, अगर हो सके तो आप आगे फॉरवर्ड अपने दोस्तों लोग को करें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो मेन टॉपिक है आज का, डेरोकोनियन लॉ, ठीक है ना। तो इसमें इसको बेसिकली हम लोग जो लिए हैं ये पूरा टाइम लाइन के फ्रेम में लिए, ठीक है। तो टाइम लाइन फ्रेम में आप देखोगे इसमें कि ये जो अभी हम लोग मेजर जो बात चल रही है हमारा, इस पे चल रहा है, ठीक है ना। ये जो आसपास जो AFSAPA जो है, ये लॉ जो है लागू है आपका, उस पे चल रहा है। इसमें आपको बेसिकली देखना होगा कि ये आया कैसे, और अभी तक में जो अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी बोले हैं, या आपका राजनाथ सिंह का भी मानना है कि इसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ तक का हमको सफ़र को देखना होगा। इसमें एक चीज़ नहीं ली है कि कहाँ कहाँ पे अभी कौन कौन से मतलब आसाम में, नागालैंड में, मणिपुर में, वहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट में है, कितने पुलिस स्टेशन में है, ये वाला पॉइंट को हम लोग इसमें नहीं कंसीडर किए, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं कि जो 1985 का जो ये आपका दिख रहा है, इसका जो जेनेसिस है वो आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 से है। ये बेसिकली ब्रिटिश बनाया था उस समय में, आपको याद होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये चीज़ अलाउ था कि आप किसी को फोर्सफुली आप पकड़ सकते हो, या अगर आप किसी का डेथ भी होता है, वो ऑफिसर जो होगा, जो एक्शन लेगा, वो कैप्टन से नीचे नहीं हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी से कंपेयर करेंगे हम, अभी 1985 वाला इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रैंक बताया कैप्टन से नीचे नहीं होना चाहिए जो ये फोर्स यूज़ करेगा, ठीक है ना। अगर नेसेसरी होता है तो, अगर वो कोई आदमी डेथ भी कर जाता है तो उस पर कोई असर, मतलब उस कैप्टन पे इंक्वायरी वगैरह नहीं बैठता था। तो ये एक रैंक इस्टेब्लिश किया था कि कैप्टन के नीचे वाला को नहीं अलाउड है,
ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद आपको पता ही है सारे अलग अलग जो स्टेट थे, नागा वगैरह वाला जो है वो फ्रिंज एरिया वाला कंट्री का, वो अपने आप में क्या कर रहे थे, अपने आप को अलग घोषित करना चाह रहे थे। वहाँ पे इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो उस समय में आपका बहुत वायलेंस देखने को मिलता है ना, लार्ज स्केल वायलेंस वहाँ देखने को मिलता है। इस वायलेंस में आपको जो आर्म फोर्स हैं उसको भी, उस पर अटैक देखने को मिला। पैरामिलिट्री फोर्स है सेंट्रल और स्टेट का, उस पर भी मिला। और कोई इन्फॉर्मर है जो सिक्योरिटी फोर्स का कोई इन्फॉर्मर है, उस पर भी अटैक करते थे ये लोग। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए 1958, अभी इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ा कि भाई एक तो लॉ चाहिए वैसा ही, तो हम लोग 1958 में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को लेकर आए, ठीक है। अब इसमें ये फोर्स जो आया, ये एक्ट जो आया, इसमें क्या क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया सिक्योरिटी फोर्स को। उस समय ज़रूरत था हमारा टू शूट एंड किल एनीवन, सिर्फ सस्पिशन पे, ठीक है ना। किसी को मार सकता है अगर उसको सस्पिशन होता है कि इसको ये कुछ गलत एक्टिविटीज़ में है, तो उस पर उसको वो मार सकता है। अरेस्ट भी कर सकता है, सर्च एंड अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट वारंट, ठीक है। पहला तो ये। उसके बाद कि इसके बाद प्रोसिक्यूशन, जो आदमी ये किया, जो मान लो फोर्स का जो पर्सनल ये काम किया होगा, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगा। नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट देम इज़ पॉसिबल फॉर एनी रॉन्ग डूइंग विदाउट प्रोविजन सैंक्शन बाई, हाँ, अगर इंक्वायरी नहीं होगा बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से, ठीक है ना। अभी इस पे भी चल रहा है। अभी आप सुने होंगे 2021 के दिसंबर में जो नागालैंड में मिस आइडेंटिटी के कारण 4-5 आदमी को जो मार दिया गया था, लेबर थे वो लोग, उस पर इंक्वायरी का मांग कर रहा है लोग। अभी तक इंक्वायरी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी उस पर इंक्वायरी। और उसके बाद एक और है नॉन कमीशन ऑफिसर टू फायर अपॉन, हाँ, दोनों में जो डिफरेंट बता रहे थे कि इसमें जो था, ये वाला में था कि कैप्टन होना चाहिए, इसमें कोई ऑफिसर भी होगा ना, नॉन कमीशन जो ऑफिसर नहीं भी है वो भी इस चीज़ को एक्शन ले सकता है। यही अंतर ये दोनों में था जो मैं आपको बोले थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या होता है, 1975 में शिलोंग पीस एकॉर्ड होता है नागा के साथ। नागा इंसर्जेंसी शांत हो जाता है, वहाँ पे कुछ दिन तक आपका शांति मिलता है। फिर 1980 में आपका नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम है ना, NSCMNIM करके नाम है। उसके बाद ये लोग, इसका फॉर्मेशन होता है। नागालैंड और मणिपुर का उसमें लीडर लोग रहते हैं जो नागा कम्युनिटी के थे, और बहुत लार्ज स्केल वायलेशन इसमें मिलता है नागालैंड और मणिपुर में, ठीक है। अब उसके बाद आपका इसमें फर्दर जो आगे चलोगे 1980s के बाद फर्दर जो मेन इंसिडेंट है 2000 में देखने को मिला कि एक लेडीज़ है, उनको आयरन लेडीज़ ऑफ मणिपुर बोलते हैं, एरोम चुंग शर्मिला। ये 16 साल के लिए हंगर स्ट्राइक पे गए थे। 16, समझ लीजिए, इतना साल के लिए हंगर स्ट्राइक पे गए थे। यहाँ एक चीज़ और मेंशन करना है, जब ये स्ट्राइक तोड़े थे तो वहाँ के लोग इसको जैसे पहले तो एज ए हीरो के तौर पे देख रहे थे, हीरोइन के तौर पे, और बाद में इसको जब उनका जो क्रेज़ था वो घट गया जब वो हंगर स्ट्राइक तोड़ती हैं तो, ठीक है। एक चीज़ था, बस एक ध्यान में रखने का चीज़ है। उसके बाद 2000, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा, वो मस्ट है, क्योंकि ये आपका जस्टिस BP जीवन रेड्डी कमीशन बनता है इसी पे कि भाई कैसा, मतलब इसको विड्रॉ किया जाए नहीं किया जाए उस पर। तो ये जो रिकमेंडेशन इनका था, इस कमीशन का, कि भाई अफ्स्पा को विड्रॉ कर लिया जाए, पहला तो ये। और दूसरा ये भी सजेशन ये किए थे कि अनलॉफुल एक्शन एक्ट जो है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसमें भी अमेंडमेंट लाइए, ठीक है। ये 2005 का है। उसी समय में जो उस समय में आपका होम मिनिस्टर P चिदम्बरम थे, उनका भी ओपिनियन था कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन उस समय में इंडियन आर्मी और वहाँ उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटोनी, ये दोनों इनको अपोज किए थे, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये नाम याद रखिएगा, लिख लीजिए अपने डेटा कॉपी में। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में ये वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला जो सेक्शन होगा उसमें ये डालिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका 2012 में देखने को मिला कि क्योंकि जो ये स्पेशल पावर मिला था जो आर्म फोर्स को, उसका धीरे धीरे उसमें केस भी दर्ज होने लगा। और वहाँ पे जो विक्टिम के फैमिली थे, जो आर्म फोर्स के विक्टिम के फैमिली, मतलब आर्म फोर्स जिसको काउंटर किया हो या किलिंग किया हो, तो उसके फैमिली एकजुट हुए और उसका एक एसोसिएशन बनाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन मणिपुर। और ये सुप्रीम कोर्ट में गया। ये एक 1528 केस के बारे में बोला कि ये लीगल फेक इनकाउंटर है, इसका इन्वेस्टिगेशन CBI के द्वारा कराइए, ठीक है। CBI के द्वारा मांग किया, और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पहला 6 केस जो है वो फेक पाया गया, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी इसको क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आता है 2015 में, तो वो जो नागा 2080 में ये जो बना था ये वाला, ठीक है ना,
तो इसमें नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है 2015 में, ये हो जाता है। इसमें जो इसके जो लीडर थे, है ना, इसका चिसू सू, ये जो थे, ये 16 में उनका डेथ हो जाता है। इससे पहले इनका कंडीशन ख़राब था, तो ये एक तरह से एग्रीमेंट साइन हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये जो बना था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नेगलिम, तो ये दोनों में साइन हो गया। ये जो एसोसिएशन था, जो ये उसमें ये मांग कर रहा था, ये लोग इसीलिए रुका हुआ था कि ये लोग सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन का मांग कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला, आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे इसके बाद 2021 में आपको अभी जो बताया 21 पारामिलिट्री जो है 6 लोकल को मिस्टेकली उसको लगता है कि कोई घुसपैठिया है और उसको मार देता है। अब इसके बारे में जो डिले एक्शन है कि जो, क्योंकि इसको तो सेंट्रल ही देख सकता है और सेंट्रल इसका एक्शन नहीं लिया, तो इसके कारण राइट का सिचुएशन वहाँ पे फिर से बन गया था। ठीक है, 2022 में अप्रैल में पीएम मोदी का भी भाषण में ये बोले कि भाई इसको हटाया जाए ये। और दूसरा आपका डिफेंस मिनिस्टर का मानना है कि जो तीनों फोर्स था, जो पहले जो आर्म फोर्स, डिफेंस, जो एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों का मानना है, वो लोग भी चाह रहा है कि ये एक्ट जो है इसको हटाया जाए, स्पेशल पावर जो दिए हुए उसको हटाया जाए। तो ये अभी तक का हुआ। इसमें एक चीज़ और है कि ये लॉ जो है माना जाता है कि आपका फंडामेंटल राइट का हनन करता है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल में जो ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका भी हनन हो रहा है वहाँ के लोगों का। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ बचता है हमारा कि क्या करना चाहिए अभी फ़िलहाल। तो ये 3 चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है कि एक तो आप कर सकते हो कि भाई उस पर पीरियोडिक वहाँ का रिव्यू करवाओ कि भाई ये जो स्पेशल फोर्स जो मिला हुआ है, स्पेशल पावर मिला हुआ है आर्म फोर्स को, वो कैसा काम कर रहा है। और पीरियोडिकली इसलिए कराइए क्योंकि धीरे धीरे हटाइए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं उसको हटाइए, और एक जब तक करवाइए जब तक पूरा नॉर्थ ईस्ट से ये हटता नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात तो ये पहला में ये होता है। दूसरा में जो अभी आपको बताए थे 1528 का जो इलीगल फेक इनकाउंटर है, उसको भी जल्दी से इसको फास्ट ट्रैक में लाकर एक लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाइए। ठीक है, और तीसरा है कि अगर कोई आर्म फोर्स वाला अगर गलती पाए जाते हैं तो उसको जेल भेजिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ये नीडेड है अभी। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक है, यही एक ही टॉपिक है जो मेन था एडिटोरियल में, इसी को लिए हमने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।